आपको बताएं, कौमी असेंबली में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, वापस आने का मतलब है कि हमने मुल्क के खिलाफ साजिश कबूल कर ली। बोले मार्च तो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को रास्ते खोलने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमें तसल्ली हो गई थी कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, ये लोग 30 साल से आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। 24 मई को ही माफिया तर्ज का ऑपरेशन शुरू हुआ। इमरान खान ने कहा, जो कुछ इस नाम नेहाद जमहूरियत में हो रहा है वो शरफ की आमरीत में भी नहीं हुआ। बोले, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 अफराद को कत्ल कराया। कैमरों के सामने लोगों पर गोलियां चलाई गईं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस इन कातिलों को सजा नहीं हो सकी। असेंबलियों में अगर वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, असेंबलियों में तो वापस जाने, नेशनल असेंबली में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस वक्त हम नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाते हैं, इसका मतलब जो सारी साजिश हुई है, और मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो ख़त भेजा है, वो जो मरासला जो साइफर भेजा है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इतना एक मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। वाज़े तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ और चेंज करो, नहीं तो हम ये कर। सुबह निकले 25 को तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। उन्होंने कहा कि अब रास्ते भी क्लियर कर दो, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का। तो हम रिलैक्स कर गए, हमने समझा कि अब आराम से निकल जाएंगे। लेकिन हमारा मुकाबला, मुझे तभी सोचना चाहिए, माफियाज के साथ है। ये मुजरिम है इस कौम के। माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ उस दिन, बल्कि एक दिन पहले भी शुरू हो गया था, जब इन्होंने घरों में घुस गए लोगों के। मेजर के ये घर चले गए और उसकी बेटी, छोटी माँ और बेटी 10 साल की। मैं अब सोच रहा था कि कौन सा मुल्क, जब मुशर्रफ ने क्रैकडाउन किया था, जब वो अदलिया की आज़ादी के चल लिए रही थी, वो मुझे वो वहाँ कुछ भी नहीं था इस तरह। यानी डिक्टेटरशिप में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो इन्होंने की। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, यानी टीवी के सामने इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, 14 कत्ल किए। अगर वहाँ सजाएं इनको मिल जाती, आप यकीन करें 3.5 साल हमारे दौर में मैं कोशिश करता रहा। मैं कहा, ये मॉडल टाउन का केस, ताहिरुल कादरी से मैसेज भी आती थी, वो हम कहते थे वो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये इनका, ये बच जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।